नमस्कार, मैं लोकेश मुखवाना। जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं नगर परिषद चुनाव की। जिस तरह से एक महीने से अपने अपने प्रत्याशी अपने वार्डों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे थे। 13 तारीख को मतदान हुआ, 75% 96 पॉइंट करीब मतदान हुआ। करीब बैसोदा नगर परिषद की जनसंख्या जो है वो 11,938 मानी गई थी, जिसमें मतदान जो है वो 9,000 से अधिक लोगों ने किया। उसमें महिला पुरुष ने बढ़ चढ़कर मतदान भी किया। अब बात करें हम मंदसौर की, तो आज ही के जो परिणाम आए हैं वो 40 वार्डों में से 29 वार्डों में भाजपा काबिज हुई है, यानी कि फिर से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना मंदसौर में तय माना जा रहा है। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बोर्ड रहा है। कुछ वर्ष पहले वहाँ के प्रहलाद बेनीवाल की बस स्टैंड के करीब गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद भी कांग्रेस ने अपना जोर आजमाया, लेकिन कांग्रेस जो है वो 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, यानी कि 3 निर्दलीय ने भी वहाँ पर अपनी ताल ठोकी है, जिससे कि पूरा परिणाम जो है मंदसौर का हम आपको बता दें 29 सीटें बीजेपी की 40 में से आई है। अब हम बात करें हमारे भानपुरा के करीब बैसोदा नगर परिषद की। पूर्व में बैसोदा जो है वो नगर पंचायत था। कई वर्षों से यहाँ पंचायत की राजनीति चल रही थी। ऐसे में धीरे धीरे कभी नगर परिषद बनी, कभी फिर नगर पंचायत बनी, ऐसे कोर्ट में मामला पहुंच गया। अब कोर्ट में जब परिणाम आया तो इसको नगर परिषद घोषित कर दिया। बस जब बात चुनाव की आई तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, फिर चुनाव आयोग ने फिर कैंसिल किया, फिर कोर्ट में गया। तो धीरे धीरे जो चुनाव 5 साल के अंदर होने थे, उन चुनावों में 18 महीने की देरी हुई। खबर 24 ने पूरे इस चुनाव के हाल में हर वार्ड से लेकर यानी कि 15 वार्डों में चौपाले की है, मतदाताओं से बात की है, प्रत्याशियों से बात की है। उनने अपने अपने एजेंडे बताए हैं कि अगर हम जीत के आते हैं तो हम क्या विकास करेंगे, हमें क्या विकास करना चाहिए, और समस्याओं का अंबार कहीं ना कहीं है जो 15 वार्डों में निकल कर आया है। ऐसे में हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं हमारे अनुमानित एग्जिट पोल पर, और आज हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता है, पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष भानपुरा शिव खंडेलवाल जी। मैं आपका स्वागत करता हूं खबर 24 में। और दूसरी तरफ जो है सीनियर यानी कि कांग्रेस के कद्दावर नगर अध्यक्ष बैसोदा के कन्हैयालाल जी ललावत। पटदार जी, आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी। शिव जी, जिस तरह से खबर 24 ने लगातार जो है 1 नंबर से लेकर 15 वार्डों का एक चौपाल कर कार्यक्रम किया है, मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है, क्या कहेंगे आप दर्शकों को? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपकी स्टूडियो में हमको बुलाया जी। और दूसरा धन्यवाद आपको कि आपने पहली बार बैसोदा नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं जी, वहाँ आपने अपने खबर 24 के माध्यम से जो चौपालें लगाई है 1 वार्ड से लेकर 15 वार्ड तक, उसमें कहीं ना कहीं लोगों का रुझान, जो आपने प्रत्याशियों को भी बुलाया है जी, आम जनता को भी बुलाया है। जनता ने प्रत्याशियों से क्या मांग रखी है जी, जिसको आपने प्रमुखता से मुद्दा बनाया, बिल्कुल दिखाया है। आपकी कोशिश ये रही है कि जो समस्याएं नगर की है, जन समस्याओं को हमने बात करी है, आपने बात की है। प्रत्याशियों ने भी आपके माध्यम से जनता को आश्वासन दिया हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से उन समस्याओं का जो अंबार है उसको हम खत्म करके एक स्वच्छ, एक हरित नगर परिषद बैसोदा बने, ऐसी आपके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं। मैं सबसे पहले कन्हैयालाल जी से एक बात करूंगा। कई वर्षों से आप राजनीति में हैं, आपने कई उतार चढ़ाव राजनीति में देखे हैं जी। बैसोदा जो है आज भी क्या विकास की ओर धरोहर रही हुई है? आज भी है विकास की धरोहर बैसोदा में जी। क्या है धरोहर में? धरोहर में क्या है कि अच्छी सड़कें भी बनी हैं जी, और कुछ रोड कमज़ोर हैं जी, और बाकी ठीक है गांव के हिसाब से, जनता के हिसाब से। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की सबसे ज़्यादा समस्या पानी की समस्या है। और नगर में अगर एक सीवरेज पाइपलाइन अगर बने जी नदी के किनारे जी, तो पेयजल के लिए लोगों को अच्छा पानी मिले जी, क्योंकि पेयजल सारे नदी के किनारे हैं जी, गंदा पानी उनमें जाता है जी, और लोगों के स्वास्थ्य खराब होते हैं जी। हाँ, एक सवाल मेरा है कि अगर अभी आप हाल ही में 13 तारीख को मतदान हुए हैं जी, अब ये किसके पक्ष में जाते हैं ये तो बाद वाली बात है, लेकिन क्या अगर आपका बोर्ड बनता है
तो ये जो आपने जन समस्या बताई है, पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, पानी की समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र की समस्या है, तो क्या इन समस्याओं पे नगर परिषद नहीं जो कुछ सोच रखा है एजेंडा के हमें आगे क्या करना है? हाँ, सोच रखा है। क्या प्लान है आपका? प्लान है, जो भी पानी की समस्या है जी, तो सीवरेज बनवाना है, लाइटें लगवानी है जी, सफाई का काम करवाना है, सारी बातें सोच के। और नगर पंचायत में जो है कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो भी जनता का मानना है वो सबको शिरोधार्य है। बिल्कुल, जो भी जनता का मान्य है सबको शिरोधार्य है, उनको स्वीकार है। लेकिन हम बात करते हैं युवा नेता जो है हमारे भाजपा से शिव खंडेलवाल जी हैं। बैसोदा मंडी का नया गठित युवाओं में जोश, मतदाताओं में जोश, आपके जो प्रत्याशी है वो भी अपनी जीत का जो है वो कुंभा कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, इधर कांग्रेस कह रही है कि हम जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 15 वार्डों में जिस तरह की जो विकास को लेकर जो बात करी है, एक तरफ एंटी विकास को लेकर भी बात हुई है, कहीं ना कहीं देवीलाल जी धाकड़ का भी कहीं ना कहीं जो है विधायक साहब का भी विरोध जो है वो देखा गया है हमारे वार्डों में। क्या लगता है आपको कि बैसोदा मंडी के अंदर भाजपा सीटें लेकर आ रही है? नहीं, बिल्कुल, हम अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होंगे और हम नगर पालिका में पहला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाने जा रहे हैं। रहा सवाल विधायक साहब का, ऐसा कोई विरोध नहीं है विधायक साहब का, क्योंकि जब पंचायत थी तो कांग्रेस सरपंच था जी। कांग्रेस सरपंच के बाद जैसे आपने बताया अभी 18 महीने चुनाव डिले हुए हैं, उन 18 महीने के चुनाव में जब नगर प्रशासक था, हाँ, गठन हुआ तो प्रशासक के माध्यम से भी हमने जो सड़कें बाकी थी, जो हमने विकास कार्य हमने कराए हैं। समस्या पेयजल की है तो मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान का यह आदेश है कि जितनी भी नगर पंचायतें हैं जी मंदसौर जिले की, उन सभी को चंबल का पानी से जोड़ा जाए। पूर्व में हमने देखा भानपुरा, गरोट, शामगढ़ लगभग वो काम पूरा हो चुका है। भानपुरा में चंबल का पानी आ चुका है और उसी क्रम में 2023 तक हम नगर परिषद बैसोदा को भी पीने का पानी चंबल से मुहैया करा देंगे, ताकि जो समस्याएं पानी की वो हम चंबल के पानी से वो दूर हो जाए। जनता को उनके घर तक नल का पानी, उनके घर नल पहुँचे और उनके घरों तक नल का पानी पहुँचेगा। मेरी बात आप बड़ा गौर से सुनना, क्योंकि मैं जिस तरह से हमने पूरी टीम ने जब चौपाले करी है तो एक समस्या, मेजर समस्या जो थी वो हिचकोलने व खाने वाला रोड जो है, जब भानपुरा से आदमी भवानी मंडी की ओर अग्रसर होता है तो उसे बाईपास जब होके जाना पड़ता है। तो आज भी ऐसी स्थिति बनी है बारिश का समय कि वो रोड खाली कागजों में था या वर्क ऑर्डर नहीं हुआ या ऐसा क्या कारण हुआ जो अब तक वो रोड पूरा नहीं हो पाया, बना ही नहीं रोड। वो नहीं, रोड की समस्या क्या थी, बीच में जब 2 साल कोरोना रहा जी, उसमें सरकारों का बजट कोरोना के काल में पूरा हो गया जी। हमने माननीय विधायक साहब के माध्यम से, सांसद महोदय के माध्यम से इसको 18 करोड़ रुपए की लागत से बैसोदा मंडी से इसको हमने कालाकोट तक डांबर रोड से स्वीकृत कराया था जी। लेकिन जब कार्यकर्ताओं का, आम आदमी का ये आया कि ये डांबर रोड ज़्यादा समय चल नहीं पाता है तो इसको सीसी रोड के माध्यम से जोड़ा जाए, ताकि हमेशा एक 10-20 साल तक कुछ इसको देखना नहीं पड़े। इसलिए सब माननीय विधायक महोदय ने 54 करोड़ रुपए से रोड को भी पास करवाया है। ठीक, इसका 2 रोड थे, एक रोड लोटखेड़ी होते हुए भानपुरा, वो रोड अभी पिछले बजट में स्वीकृत हो चुका है। शीघ्र ही चुनाव के आचार संहिता लगने के कारण वहाँ अभी टेंडर पास नहीं हुए, जैसे आचार संहिता खत्म होगी उन रोडों पे टेंडर पास होकर वो रोड तो बनेगा और आने वाले समय में ये रोड भी जो 54 करोड़ रुपए का जो पास हुआ है इस पे भी शीघ्र ही टेंडर जारी होंगे और हमको इस समस्या से निजात मिलेगी। अच्छा, एक सवाल का मेरा जवाब दें आप। जिस तरह से आपने भाजपा के प्रत्याशी वार्डों में उतारे हैं तो उनको क्या जो मंत्र दिया है कि भाई हमें मतदाताओं के बीच जाना है तो हमें वो वोट क्यों दें, उन्होंने क्या ऐसा मंत्र दिया है भाजपा ने उनको? भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी हुई, जनता के हर मुद्दों को हमने प्रमुखता से उठाया है जी। चाहे पानी की समस्या है तो हमने उसको भी दूर करने का प्रयास किया है, सड़कों की समस्या है, हमने जिला पंचायत मध्य में या पहले हमारे सरपंच थे श्याम जी गुजर, उनके कार्यकाल में भी हमने बैसोदा मंडी को एक अच्छे रोडों की सौगात दी थी। उसके बाद जिला पंचायत मध्य से भी हमने लगभग 1 करोड़ रुपये जो सीमा राकेश यादव को मिला था उन्होंने बैसोदा पंचायत में पूरा किया जी। हमने पिछले कांग्रेसी सरपंच के से भी निवेदन करके जो हमारे यहाँ रोड अति आवश्यक थे उनको भी हमने बनाने का प्रयास किया है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, विकास के नित्य नए आयाम खुलेंगे। जो पैसा आता है जी नगर पंचायतों में वो तो आएगा ही सही, लेकिन जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी
विधायक महोदय हमारे, सांसद महोदय हमारे, राज्य में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी। बिल्कुल, सरकार आपके ऊपर से नीचे तक सरकार है। अगर हमारा बोर्ड बनता है तो निश्चित रूप से विकास के नए आयाम खुलेंगे। जो समस्याएं लाइट की, जो समस्याएं पानी की, जो समस्याएं नालों की, बेसोदा मंडी में कई समस्या के पानी भर जाता है, उन समस्याओं पर भी गंभीरतापूर्वक विचार होगा और ये समस्या आने वाले भविष्य में ना हो, ये जनता से हमारा वादा है। बिल्कुल। कन्हैयालाल जी, सुना आपने युवा नेता ने क्या कहा भाजपा के कि हमारा बोर्ड अगर आता है तो हम विकास कराएंगे। तो शायद मेरे को लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो शिवराज जी हैं वो 15-20 सालों से मध्य प्रदेश शासन में राज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं काम हो जाना चाहिए था उस समय भी। तो क्या लगा आपको, मतलब इनकी बातें से आप क्या कहना चाहते हैं? बातें तो इनका ऐसा है कि कहते तो हैं, हाँ, लेकिन करते नहीं है। जैसे विधायक महोदय जी, जो देवीलाल जी विधायक महोदय, 4 साल हो गए लेकिन रोड के लिए मंजूर हो गया है, मंजूर हो गया है, बस मंजूर हो गया, हाँ, मंजूर वो हो गया, कागजों में मंजूर हुआ है, किसी के मतलब ना काम चला है। रेलवे पुलिया मंजूर हो गई है और रेलवे पुलिया का काम चलने वाला है, लाइनें डल गई लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। जैसे पाइपलाइन, जो किसानों के खेतों में पाइपलाइन जी, जो अभी 4 साल से चालू है जी, विधायक महोदय से ये भी कहा गया और यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी कहा गया कि एक वाल पाइपलाइन का तालाब में लगाएं, एक वाल नदी में लगाएं, लेकिन हाँ लगवा देंगे, हाँ लगवा देंगे, लेकिन नहीं लगा सके जी। ये रावत भाटा से जो लाइन पाइपलाइन जो भवानी मंडी चल रही है, तो ये भी मतलब बंद हो गई है। तो पेयजल के लिए सबसे बड़ी समस्या है यहाँ, और पेयजल की हालत मतलब जो है विगत कितने ही सालों से चल रही है, वो नहीं सुधर पाई है। अच्छा कन्हैयालाल जी, जिस तरह से भाई इन्होंने कहा कि हमारा बोर्ड बनना निश्चित है, तो क्या कांग्रेस मतलब बाहर होगी क्या गेम से? नहीं, ऐसा ये मान रहे हैं आप? नहीं मान रहे हैं ना। तो कैसे मतलब प्लान करके चुनाव आप जीत रहे हैं? मुझे आप बताएं कि किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ाया प्रत्यक्ष? हमने चुनाव लड़ाया कि लाइट की व्यवस्था करेंगे, पेयजल की व्यवस्था करेंगे, रोड की व्यवस्था करेंगे, सारे मुद्दे मतलब बना के, और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं जी, उनके कूपन बनवाएंगे। जो वृद्धावस्था पेंशन है जी, उसको जो भी इसमें मतलब जो है आते हैं, उनका सर्वे करा के उनको वृद्धावस्था पेंशन दिलवाएंगे। ये सारे चीज़ों को लेकर हमने चुनाव लड़ा है। खंडेलवाल जी, एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो निकल कर ये आ रही है कि कंट्रोल, यानी कि राशन का जो है मामला पूरा चौपालों में नज़र आया। लोगों को परेशानी होती है, एक तो बेसोदा मंडी में और एक बेसोदा गांव में है। वर्तमान में 15 वार्ड हो चुके हैं। पूर्व में भी अगर आप चाहते, आपका शासन है, अभी भी आपका शासन है, पहले भी आपका शासन था, तो चाहते तो आप 4 से 5 जो राशन कंट्रोल जो है वो कर सकते थे। उसका कारण है कि पहले ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत के जो रूल्स नॉर्म्स में जो है, तो उसमें पहले आपको पता हो लगभग 10 से 20 साल पहले माननीय पाटीदार जी को पता है कि एक ही कंट्रोल हुआ करता था, हमको बेसोदा जाना पड़ता था जी। राजेश जी यादव जब विधायक बने, जब ये समस्याएं सामने आई, क्या हम लोगों को बेसोदा जाना पड़ता है कंट्रोल की चीज़ें लेने के लिए, तो उन्होंने अपने अथक प्रयासों से एक कंट्रोल यहाँ पे चालू कर दिया। लेकिन अब ग्राम पंचायत में संभव नहीं था कि हर वार्ड में, ग्राम पंचायत में 19 वार्ड थे हमारे पास, पूरी बेसोदा पंचायत 19 वार्ड थे। अब जब नगर परिषद बनी है, 15 वार्ड बने, निश्चित रूप से नगर परिषद के अंदर हर वार्ड में कंट्रोल होता है। जब नगर परिषद का गठन हो चुका है, लेकिन जब चुनाव पहली बार हो रहे हैं, पहली बार चुनाव के बाद जब जनता की चुनी हुई सरकार जब नगर पंचायत में बैठेगी, निश्चित रूप से वो हर जो समस्याएं हैं उनको पूरा करेगी। उन समस्याओं में ये भी है कि हर वार्ड में कंट्रोल हो। हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि हर वार्ड में कंट्रोल हो। अगर आपका बोर्ड बनता है तो 15 वार्डों में आप राशन कंट्रोल जो है वो प्राथमिकता को लेकर डालेंगे? बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये आ रही है निकल कर के, जैसे बेसोदा एक स्वास्थ्य केंद्र जो है, वहाँ पर एक गायनो नहीं है, MBBS डॉक्टर जो है वो कभी कभी आते हैं, ऐसे में वहाँ की प्रसूताओं को काफ़ी परेशानी होती है। वो भानपुरा जाते हैं या भवानी मंडी आते हैं, और एक तरफ अगर कोई रेलवे का ट्रैक का अगर फाटक बंद हो, ऐसी स्थिति में कई की डेथ भी हो चुकी है। तो इन स्थिति को इन 3-4 सालों में मेरे हिसाब से सुधारा जा सकता था। एक गायनो यहाँ लगा सकते थे, एक MBBS डॉक्टर जो स्थायी बिठा सकते थे। इन चीज़ों को लेकर क्यों ना मतलब अभी तक हो पाया काम? नहीं, वो स्वास्थ्य केंद्र में इतनी सुविधाएं भी तो होना कि आप गायनो बिठा सकें। आप डेली भी नहीं तो एक वीकली में 2 या 3 दिन। लेकिन जब अभी हमने
चुनावी चर्चाएं चली तब हमने हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को प्रमुखता से उठाया, घोषणा पत्र में, हाँ, कि हम भेसोदा के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको क्रमोन्नत करवा के हम इसको शासकीय अस्पताल बनाए। शासकीय अस्पताल में जब भवन भी अच्छा बनेगा, निश्चित रूप से जब वहाँ फैसिलिटियाँ होगी तो वहाँ डिलीवरी की सुविधाएं भी मिलेगी, लोगों को इलाज की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही हमने एक और हमारे वरिष्ठ नेताओं से मांग रखी है कि भेसोदा मंडी और मालीपुरा में भी एक नवीन स्वास्थ्य केंद्रों का हो, तो उसके लिए भी निश्चित रूप से हम आने वाले 5 सालों में जनता को दोनों चीज़ भी देने का प्रयास करें। जी, अब सीधा आते हैं हम 15 वार्डों के प्रत्याशियों का हाल दिखाते हैं कि किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, क्या उनकी कैंपेनिंग है कि। और सबसे पहले बात करते हैं वार्ड नंबर 1 के उन प्रत्याशियों की। हम बात करेंगे कन्हैयालाल जी से, क्योंकि वार्ड नंबर 1 भेसोदा से शुरू होता है। हम बात करेंगे कांग्रेस से जो है वो मीनाबाई तेजा गुजर है, और बीजेपी से जो है वो रेखाबाई किशोर जोशी जो है वो सामने है, और निर्दलीय पे है हेमलता पाटीदार, कमल पाटीदार, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और माया पाटीदार, राहुल पाटीदार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सीमाबाई जसवंत वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और शीला गोवर्धन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि टोटल मिला के 6 प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 में हैं। तो कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 1 की हम बात करें तो वार्ड नंबर 1 और 2, 3 में हमने चौपालें करी है, वहाँ का मन कुछ अलग ही निकल कर आया है, मतदाताओं का विरोध भी सामने आया है। तो ऐसे में इस वार्ड नंबर 1 में आप क्या मानते हैं कि भाई किसका जो है पल्ला भारी है और कौन जो है जीत कर निकल कर आ रहा है? वार्ड नंबर में ऐसा है कि निर्दलीय प्रत्याशी का ज़्यादा थोड़ा जोर रहा। निर्दलीय का उसका रीजन कि कांग्रेस के भी रहे, बीजेपी की भी रहे, पर वो एक दूसरे में क्या है कि बीजेपी वाले काम हुआ नहीं जी। काम में क्या है कि बीजेपी में मतलब जो है यही समस्या सामने ही सबके, रोड नहीं, वो नहीं, लाइट नहीं, ऐसा नहीं है, सारी बातें मतलब ठीक है। जैसे हॉस्पिटल वाली बात आई जी, तो हॉस्पिटल में भी जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ जी। खाली कहना है कि बस हो रहा है, हो जाएगा, मंजूर हो गया है, हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो इस वजह से मतलब बीजेपी के प्रत्याशी भी थोड़े पीछे रहे और कांग्रेस के भी थोड़े पीछे रहे, वह थोड़ा निर्दलीय का ज़्यादा दबदबा रहा। शिव जी क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 1 का मैंने आपको हाल दिखाया प्रत्याशियों का। जो बहन रेखा जोशी जी हैं वो हमारे पूर्व नगर इकाई के अध्यक्ष किशोर जी जोशी की पत्नी, किशोर जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी। निश्चित रूप से निर्दलीयों का तो हर वार्ड में है जी, लेकिन जब व्यक्ति मतदान करने जाता है तो उसको अपनी पार्टी के प्रति, जिस वो पार्टी हो सकता है मनमुटाव कहीं हो जाता है तो आदमी सोचता है कि मैं खड़ा हो जाऊं, मुझे टिकट नहीं मिला, लेकिन जब वो मतदान करने जाता है व्यक्ति तो निश्चित रूप से वो अपनी पार्टी को मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ जीतेगी। भाई कन्हैयालाल जी ने बताया कि वार्ड नंबर 1 में निर्दलीय का पल्ला भारी है, वहीं शिवजी खंडेलवाल ने बताया कि वार्ड नंबर 1 में भाजपा निश्चित जीतेगी। हम आपको एनालाइज की बात करें तो 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। वोटों की गणित की बात करें तो लोकलाइटी चुनाव नगर निकाय के होते हैं, इसमें व्यवहार बहुत काम करता है। समीकरण क्या कहता है ये एग्जैक्ट पोल में आपको आखिरी में बताया जाएगा कि खबर 24 का सटीक एग्जैक्ट पोल क्या है। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 2 की। वार्ड नंबर 2 में भी ऐसी स्थिति बनी हुई कन्हैयालाल जी कि वार्ड नंबर 2 में त्रिलोक पाटीदार जी के लड़के जो कांग्रेस से हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं जो है वीरेंद्र सिंह जो है हाड़ा वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। अशोक कुमार नागर जो है एक साईनाथ कॉलेज चलाते हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हुसैना बाई जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है, और शुभम पिता महावीर जैन जो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि टोटल मिला के ये 5 जो कैंडिडेट है ये वार्ड नंबर 2 में है। तो वार्ड नंबर 2 की गणित आपके हिसाब से क्या कहती है? वार्ड नंबर 2 की गणित की मतलब जो है वहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी है, और बीजेपी के समर्थन में 2-3 प्रत्याशी है जी, और कांग्रेस के हैं 2 जी। तो उससे ये लगता है कि कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा। कहीं ना कहीं पाटीदार जी का विरोध भी तो कहीं ना कहीं देखने को नजर आया गांव में। ऐसा है कि छोट-मोट विरोध तो रहता ही है, वो तो उसमें क्या है कि दोनों प्रत्याशियों का रहता है, कांग्रेस का भी रहता है, तो बीजेपी का भी रहेगा जी। तो निर्दलीय कहीं ना कहीं खेल नहीं बिगाड़ दे। 3 निर्दलीय हैं, जो एक मुस्लिम फैक्टर है वो 80-90 वोट उनके हैं। अशोक नागर जो है वो एजुकेशन में होनहार जो है युवा है, और कहीं ना कहीं जो बात करें हम शुभम की तो ये भी एक महावीर जैन यानी कि एक जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो ये समीकरण नहीं बिगाड़ सकते वार्ड नंबर 2 में? नहीं,
ऐसा हमारा तो सोच नहीं है कि वो समीकरण बिगाड़ेंगे। शिव जी क्या कहना है वार्ड नंबर 2 के लिए, जिस तरह से आपके जो है बीजेपी से वीरेंद्र सिंह हाड़ा है, त्रिलोक पाटीदार जी के लड़के हैं सुमित जी, हमारे युवा नेता है, निश्चित रूप से हम जीतेंगे। कारण कि कांग्रेस ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा जी। लेकिन आप पूरी इस नगर परिषद के चुनाव में देखें, जब कहीं 3 से 4 टिकट के दावेदार कांग्रेस से मुसलमान थे, कांग्रेस ने उनके टिकट को नजरअंदाज किया जी। उसका क्या रीजन है? उसका अब आप जब 2 से 3 नंबर पे भी आएंगे तो आप त्रिलोक जी पाटीदार ने अपने बहू को भी टिकट दिलाया, बेटे को भी टिकट दिलाया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी तो परिणाम जनता के सामने आएगा कि भाई जो परंपरागत मतदाता था आपका, आपने उसको प्रत्याशी बनाना उचित ही नहीं समझा। उस क्षेत्र में बाहुल्यता वार्ड नंबर 2 में है, हमारे पास ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट उस वर्ग का नहीं था जी। हमने वीरेंद्र जी हाड़ा उसी वार्ड में निवासी है, 2 नंबर में, और एक अच्छे युवा नेता है, हमने बहुत बढ़िया टिकट दिया। 12 तारीख की रात को वार्ड नंबर 2 में कहीं एक छोटी सा विवाद हुआ था, विवाद मीडिया के सामने भी आया था, लेकिन वो विवाद जो है वो थाने तक नहीं पहुंचा। उसमें कहीं ना कहीं जो आपके प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह हाड़ा और अशोक नागर के बीच जो कहीं ना कहीं जो नोकझोंक हुई थी, वो नोकझोंक शायद वो दबी भी रह गई। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि पूरे वार्ड को एक तरह से बांध दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी, तक जब चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मनमुटाव भी हो जाता है किसी के बीच में। जैसा अभी बाबूजी ने बताया कि साहब 2 बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं, तो कहीं ना कहीं जब आपको लगता है यार कि ये बीजेपी का निर्दलीय खड़ा हो गया है या मेरा बिगाड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कहा सुनी हो जाती है लेकिन एक परिवार के माध्यम से चुनाव के बाद ऐसा कोई मनमुटाव भी नहीं रहेगा और निश्चित रूप से हम यहाँ जीतेंगे। अपनी अपनी दावों की ताल अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर ठोक रहे हैं कि भाई वार्ड नंबर 2 से शिव जी का कहना है कि बीजेपी जीतेगी, कन्हैयालाल जी का कहना है कि कांग्रेस जीतेगी। लेकिन मुझे पूरे नगर परिषद में एक बात समझ में नहीं आती, आखिर दोनों पार्टी के विरोधाभास यानी कि निर्दलीय लोग मैदान में खड़े हो गए हैं। शिव जी, क्या बीजेपी से भी नाराज थे लोग जो निर्दलीय खड़े हुए हैं? हाँ, कहीं ना कहीं टिकट में कुछ लोगों को लगता है कि यार ये टिकट सही नहीं दिया जी। अब 15 टिकट है दावेदार हमारे पास, जब हम 92 लोगों का चुनाव लड़ने का वो आया हमारे पास, तो 92 लोगों को हम टिकट दे नहीं सकते, हमको टिकट सिर्फ 15 लोगों को देना था। तो कहीं ना कहीं असंतोष तो होगा ही सही ना कि आदमी को, जब वैसे भी हमने जिन्होंने लगभग हमने निर्दलियों के फार्म भी हमने वापस कराने की कोशिश की जो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए थे, फिर भी कहीं अगर 2-4 प्रत्याशी रहे हैं तब ठीक है, उनका मानस होगा कि भाई हम जीत जाएंगे। लेकिन जनता सिर्फ राजनीतिक दलों को जो परंपरागत चुनाव लड़ रहे हैं उन्हीं में विश्वास रखती है कि इक्का दुक्का परिणाम हो सकता है कि निर्दलियों के पक्ष में आ जाए, लेकिन अधिकांश परिणाम राजनीतिक दलों के पक्ष में आएंगे। अधिकांश परिणाम राजनीतिक दलों में आते हैं क्योंकि पार्टी को सर्वर मानते हैं, और निर्दलीय कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ते हुए इस भैंसोदा नगर परिषद का जरूर दिख रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब पूरे वार्ड में खबर 24 की टीम घूमी है तो अपने अपने कयास प्रयास सबने लगाए हैं। ऐसे में हम बात करते हैं वार्ड नंबर 3 की, तो वार्ड नंबर 3 से जो भाजपा की जो प्रत्याशी है वो कंचन जो राकेश गुर्जर है, दूसरी तरफ त्रिलोक पाटीदार जी के जो बहू है अमित पाटीदार की जो पत्नी है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, और वहीं नीतू पाटीदार यानी कि प्रिंस जो है, जो इनका नाम ज़्यादा आ रहा है कि वार्ड नंबर 3 में निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जीत रहे हैं। तो कन्हैयालाल जी, 3 नंबर वार्ड की गणित क्या कहती है आपकी? गणित तो नेहा पाटीदार की कहती है कि नेहा जीतेगी जी, क्योंकि प्रिंस मतलब उसका वर्चस्व इतना नहीं रहा, निर्दलीय है जी, कि बच्चा है, अभी कभी चुनाव में आया नहीं है जी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है जी, कंचन भाई क्या नाम है? हाँ, कंचन राकेश गुर्जर। हाँ, कंचन राकेश गुर्जर जी, एकदम नया टिकट दिया है। वहाँ जो वार्ड में जो टिकट मांगने वाले थे जी, जो जीतने वाले थे उम्मीदवार, जिताओ कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला जी, तो वहाँ मतलब जो है कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होगी। त्रिलोक पाटीदार भी अपने आप में एक विधायक का चुनाव कई बार 2 बार लड़े हैं, और वो एक कद्दावर नेता भैंसोदा गांव के माने जाते हैं। ऐसे में उनकी सीट भी एक साफ का सवाल होती है। तो क्या ऐसे में भाजपा किस तरह से सेंध लगा रही है वार्ड नंबर 3 में? नेहा जी का भैंसोदा में ससुराल भी है जी, तो पीआर भी है जी जी, निश्चित रूप से उनकी स्थिति मजबूत है। लेकिन जैसा कि आपने बताया अभी प्रिंस पाटीदार वहाँ है, तो पाटीदार वोटों की बाहुल्यता भी भैंसोदा के अंदर है जी। अगर मान लो कि ये पाटीदार के वोट डिवाइड होते हैं तो निश्चित रूप से हम यहाँ सेंध मारकर कंचन भी राकेश गुर्जर को जिता के लाए। तो आप सारे वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को जिता? हम तो भी लगभग 15 ही वार्डों में भारतीय जनता मेहनत की हमने। क्यों कन्हैयालाल जी, सारे वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? मैंने आपको कहा ना कि यहाँ अगर ये सेंध मारता है हाँ, 3रा नंबर जी, निश्चित रूप से सीट को भी हम जीत सकते हैं। निश्चित तौर पे सीट को जीत सकते हैं, यानी कि आपकी 3 सीटें तो आपने अभी हमारे सामने कर दी है कि 3 सीटें हैं। ऐसे में निर्दलीय कहीं ना कहीं दावेदार नहीं है।
अभी इन 3 सीटों पर निर्दलीय का रोल ही नहीं है। हाँ ठीक है। अब जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं, खबर 24 लगातार इन चीज़ों पे एनालाइज कर रहा है कि आखिर दोनों जो है हमारे जो राजनेता जो है उनका क्या कहना है। ऐसे में खबर 24 ने पूरा एग्जिट पोल का एनालाइज कर रखा है। हम बाद में इसका आपको परिणाम भी दिखाएंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, फिर मिलते हैं खबर 24 न्यूज़ में इसी कार्यक्रम में। मतदाताओं के मन में ये चल रहा होगा कि विकास जो है वो होगा, क्योंकि नगर परिषद नवनिर्वाचित नगर परिषद बन चुकी है। अब ऐसे में जब नया गठन होता है, नया अध्यक्ष बनता है, तो उसकी नई सोच होती है। ऐसे पूरे चुनाव में युवाओं ने भी कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाई है। और सबसे बड़ी बात जो है, महिला जो है वो मतदाता ज़्यादा है, महिला जो है वो वोटर भी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं वार्ड नंबर 4 की। इसमें जो है अंकित पाटीदार यानी कि हाथी उपनेम जो है वो भारतीय जनता पार्टी से, पहले ये महाशय कांग्रेस में थे, राजा साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इधर आए तो ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अब दूसरी तरफ है अंशुल राज महेंद्र पाटीदार जो कि ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, और आबिद हनीफ मोहम्मद ये निर्दलीय यानी कि केक काटा इन्होंने 15 दिन तक वार्डों में, शायद वही है। और दूसरी तरफ भगवती बाई है जो थाने तक जा पहुंची थी, प्रत्याशी के साथ मारपीट होने का मामला सामने आया था। मुकेश नंदलाल पाटीदार है वो भी निर्दलीय है, और रामेश्वर पाटीदार है वो भी निर्दलीय है। यानी कि कुल मिला के ये जो 6 जो है ये जो है 6 प्रत्याशी 4 नंबर में है। अब ऐसे में शिव जी इन 4 वार्ड में 6 प्रत्याशियों में अंकित भी अपना दाव रखता है, अंशुल पाटीदार भी अपना दाव रखता है, बाकी जो निर्दलीय है वो क्या गेम बिगाड़ सकते हैं क्या इस 4 नंबर में? निश्चित रूप से इस वार्ड के लिए हम करें कि आपने जो नाम बताए अधिकांश पाटीदार है जी। विशुदा का वार्ड नंबर 4, 5, 3 इनमें पाटीदार की बाहुल्यता जी ज़्यादा है भी। हमारा प्रत्याशी भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया जी, लेकिन चूंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो निश्चित रूप से उनको यहाँ आना था। हमने भी उनको पूरा सम्मान दिया, युवा मोर्चा की जिला की टीम में उनको सदस्य भी बना रखा हमने जी, और अभी हमने टिकट भी दिया। तो निश्चित रूप से वो अपना कितना प्रभाव यहाँ दिखा पाते हैं। पाटीदारों की बाहुल्यता है, पाटीदारों की चुनाव मतदाता के रूप में बाहुल्यता है। तो त्रिकोणी श्रृंखला है क्या कहीं? कहीं ऐसा नहीं लगता कि निर्दलीय कहीं ना कहीं गेम बिगाड़ दे पार्टी का? बिल्कुल, जब इतने पाटीदार हैं और निश्चित रूप से तो कहीं ना कहीं हम किसी का भी हम हो सकता है कि यहाँ परिणाम चौंकाने वाला हो। आप क्या कहेंगे 4 नंबर को? सही है, 4 नंबर में जो है कुछ नहीं कह सकते हैं कि कौन जीतेगा, ऐसा है मतलब बिल्कुल, मतलब एक टफ चुनाव हो रहा है। 4 नंबर में। अब बात हम 5 नंबर की करें। एक अपना जो है ये अर्जुन पिता सत्यनारायण शर्मा है जो भारतीय जनता पार्टी से है। ये देवीलाल जी विधायक साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है। एक तरफ जो है वो पवन पाटीदार जो है वो पिता कन्हैयालाल पाटीदार जो है वो चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वहीं नेमीचंद पिता बलराम जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं रेखा पति गिरिराज जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में शिव जी 5 नंबर वार्ड का हाल, अंशुल अर्जुन जो है इन पे पानी के टैंकर के आरोप लगे हैं। इन्होंने भीषण गर्मी में पानी पिलाया, उसमें कोई घोटाला आम मतदाताओं ने कहा है, हमें सामने भी आया है। ऐसे में इनकी चुनाव की भागीदारी जो है वो कितनी होती है, ये एक कई समय से जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो है पवन पाटीदार जो है ये बसुदा गाँव के हैं, पुराने यहाँ के जो है परिवार के माने जाते हैं। तो क्या कहता है 5 नंबर का गणित आपका? देखिए, पानी के टैंकर का ऐसा घोटाला कुछ भी नहीं हुआ। पानी का टैंकर नगर परिषद के, ये आम लोगों का जो भावना थी, मतदाताओं की भावना थी, वो हमारे सामने के माध्यम से हुआ। और पानी के टैंकर के नगर में नहीं लगे, पानी के टैंकर तो पानी कुआं में डाला, कुओं से पानी नालों में आया जी। अर्जुन जी शर्मा जी हमारे एक युवा नेता है जी, पहले भानपुरा मंडल में भी हमारे युवा साथी थे, युवा मोर्चा में मंडल के मंत्री थे, अभी मंडल में उपाध्यक्ष है। निश्चित रूप से इनकी मेहनत है। कोरोना काल में भी इन्होंने निश्चित रूप से पूरा प्रयास किया कि जनता को असुविधा नहीं हो। अपनी जान जोखिम में डालकर भी इन्होंने जो काम किए हैं कोरोना काल में, निश्चित रूप से इनको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या लगता है आपको कि भाई हमारे आकलन में तो बिल्कुल सटीक सीट है, ये 5 नंबर हम जीतेंगे। कन्हैया जी आप क्या कह रहे हैं? आप खुद प्रतिनिधि कर रहे हैं आपके परिवार से वहाँ, आपका क्या कहेंगे 5 नंबर में? 5 नंबर में हम भी सटीक जीतेंगे। और उसमें क्या है, रेखा भाई गिरिराज जी वो निर्दलीय है, पर उनका वर्चस्व रहा नहीं। उन्होंने 1 नंबर में भी फार्म अपना लगाया और 5 नंबर में भी लगाया जी। तो इससे लोगों के मतदाताओं में ये रहा कि इन्होंने मतलब जो है कि 1 नंबर में भी अपना फार्म लगाया और 5 नंबर में भी लगाया, तो कोई मतलब
उसका निकाला नहीं, इसलिए उनको उन्होंने स्वीकारा नहीं। और नेमीचंद वो पवन पाटीदार के पक्ष में उसने फॉर्म मतलब अपना खींचा है। हाँ, खींचा तो नहीं है लेकिन समर्थन किया है, समर्थन दिया। तो निर्दलीय ने भी 5 नंबर में समर्थन किया है। हाँ। अब देखने वाली बात है कि खबर 24 का जो आखिरी का जो लास्ट का एग्जिट पोल है वो क्या होता है, ये आपको बाद में हम बताएंगे। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 6 से, जो कि पूर्व सरपंच जो है नाथूलाल गहलोत के जो लड़के हैं, वो महेश नाथूलाल गहलोत जो है वार्ड नंबर 6 से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति की ये पूरी सीट मानी जाती है। और जो 4 ही कैंडिडेट जो है वो अनुसूचित जाति से आते हैं। शिवनारायण मेहर है जो वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अर्जुन भोइया जो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दीपक सीताराम जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और नाथूलाल गहलोत जो पूर्व सरपंच के लड़के वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 6 में एससी का जो है बहुबोली है। हम जब वहाँ गए थे तो कहीं वहाँ रोड नहीं बने हैं, पानी की समस्या है। ऐसे में कहीं ना कहीं निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं क्या वार्ड नंबर 6 में? वहाँ एक दीपक सीताराम जो आपने नाम बताया, ये भारतीय जनता पार्टी का ही पूर्व कार्यकर्ता है जी। कहीं इनको ऐसा लगता था टिकट हमको मिलना चाहिए, नहीं मिला जी। हमारा मुकाबला भी अच्छा है। वहाँ शिवनारायण मेहर हमारे एक वरिष्ठ नेता हैं जी, एसटी मोर्चा के मंडल के महामंत्री भी हैं जी। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि उनकी मेहनत है। अभी पिछले दिनों में बेसोदा का प्रभारी होकर मैंने 5 ही जो बूथ केंद्र थे वहाँ पे उन पर लगभग 1 महीने काम किया। शिवजी मेहर का मुझे काफ़ी वर्चस्व दिखा वहाँ पे, उनकी आवाज़ पे कार्यकर्ता उठ के भी आ जाते थे। और लगभग हमने 15 दिन मैंने वहीं चुनाव से 6 महीने पहले वहाँ दिए थे। तो निश्चित रूप से इसी मान को लगता है कि मुझे कि हम ये सीट भी हम आप निकाल रहे हैं। 6 नंबर के लिए क्या कहेंगे, जिससे पूर्व सरपंच नाथूलाल गहलोत जी के लड़के की साख जो है? 6 नंबर में ऐसा है, पूर्व सरपंच नाथूलाल जी गहलोत जी, उन्होंने 5 साल पूरी पंचायत में अपने अच्छे काम किए हैं जी। जनता उनसे खुश है, इसलिए उनके लड़के को जो टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी से जी, तो निश्चित ही है कि वो उनका बेनिफिट उनको मिलेगा, नाथूलाल जी का उनका बेनिफिट उनको मिलेगा। लगातार जो है हमारे जो राजनीति दल है, जो हमारे राजनीति जो लोग हैं वो आए हैं और उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। बात थोड़ी सी हम चेंज करते हैं। जिस तरह से अगर भाजपा का अगर बोर्ड बनता है तो सबसे पहला काम क्या सोच रखा है भाजपा ने मतदाताओं के लिए? सबसे पहला काम जो नालियों की समस्या को लेके है जी, के सामने बारिश चल रही है, पानी का जो भराव बेसोदा मंडी में ज़्यादा होता है जी। सबसे पहले हमारा बोर्ड बनते ही इन समस्याओं से रूबरू होंगे। इन समस्याओं को जो राजस्थान के नालों से मिलाना है ताकि वो पानी का निश्चित रूप से निकास हो जी। तो हमारा पहला प्रयास ये होगा कि जो पानी भर रहा है अभी बारिश में पीने के पानी की समस्या इतनी नहीं होती है। लाइट हमारे यहाँ अच्छी, जहाँ लाइटों की समस्या तो वहाँ उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, लेकिन मेन समस्या जो पानी के भराव को लेकर के पानी के निकास सही तरीके से नहीं होता है और जो पानी से जो भराव के कारण जो मच्छर होते हैं, बीमारियाँ फैलती है, उनके रोकथाम की भी व्यवस्था हो और बराबर वो दवाओं का। सबसे पहले अगर आप जीतते हैं, आपका बोर्ड बनता है, तो आप समस्या जो है छोटी समस्या है लेकिन वो आपने बड़ा मुद्दा बना के उसको बताया है कि नाली सबसे पहले हम सुधारेंगे। तो क्या लगता है आपको कि अब वार्ड नंबर 7 का जो आकलन है, मतलब जो प्रत्याशी हैं वो बबीता कृष्णा कुमारी बागरी है और वो कांग्रेस से हैं, वहीं कंचन पति नाथूलाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और महिलाएं जो हैं वो दोनों आमने सामने हैं। तो क्या लग रहा है वार्ड नंबर 7 में किस तरह की जो मतदान है, मतदाता है, वो किस तरह को देखकर किसको जिता रहे हैं? वो कांग्रेस पार्टी को ही जिताएंगे और कांग्रेस पार्टी की बहुमतों से जीत होगी वार्ड नंबर 7 में। कैसे कह रहे हैं आप ये बात, दर्शकों को बताएं कैसे? वार्ड नंबर 7 में उसका मतलब अच्छा वर्चस्व है जी। और जो प्रत्याशी जो कंचन भाई, हाँ कंचन भाई नाथूलाल, हाँ, बीजेपी से नाथूलाल जो है ना, इनको क्या है कि पार्टी ने थोड़ा टिकट दूसरे को मिलना चाहिए था पर अब इनको दिया है जी। तो वहाँ ये कमजोर कैंडिडेट मान रहे हैं आप? कमजोर, ये आपकी पार्टी की तरफ से कमजोर कैंडिडेट मान रहे हैं। लेकिन हमारा सीधा मकसद है कि कैंडिडेट कमजोर नहीं होता है, उसके चेहरे पे ये नहीं लिखा होता है कि काम नहीं करता। जब वो मैदान में उतरता है तो उसे चुनाव की पूरी गणित याद होती है कि मुझे चुनाव कैसे लड़ना है। नगर परिषद की नई चुनाव में युवा और महिलाएं हैं वो नई है, लेकिन इनको इनके परिवार वालों ने चुनाव में उतारा है तो इनकी भी सोच ना सोच के नगर परिषद के प्रति बनती है। तो खंडेलवाल जी, मैं कहूँगा कि दोनों जो 7 वार्ड है दोनों जो है महिला आमने सामने है, तो क्या आकलन है आपका कि क्या लगता है कि आपको आप 7 नंबर में भी किस तरह की सेंधमारी करेंगे आप? सीधा मुकाबला है जी, यहाँ निर्दलीय की समस्या नहीं है हमारे सामने दोनों पार्टियों के लिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारा कैंडिडेट नया है जी, उसको राजनीतिक अनुभव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम जी जिसके ऊपर चुनाव जिताने की
कमान थी, निश्चित रूप से उन्होंने वहाँ मेहनत की होगी और यहाँ भी हम एक सार्थक परिणाम आपको देंगे। सार्थक परिणाम देंगे। अब बात करते हैं मालीपुरा की, वार्ड नंबर 8 की। वहाँ पर जो है कमल अटवाल जाना माना नाम है, और कमल अटवाल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मध्य भानपुरा तहसील के और माने जाते हैं। ऐसे में उनकी वाइफ जो है हेमलता कमल अटवाल जो है वो वार्ड नंबर 8 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। और वहीं जो है मीनाक्षी यशोनेने यानी कि पप्पू की वाइफ जो है वो चुनाव कांग्रेस से लड़ रही है। यहाँ पर कोई निर्दलीय का कोई दमदार नहीं है, दोनों आमने सामने पार्टियां हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मालीपुरा में कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है, आज भी यथायथ स्थिति मालीपुरा की रही है। तो ऐसे में किस एजेंडे पे कमल अटवाल जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं? कमल जी अटवाल पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे हैं, पप्पू भी पंच का चुनाव जीत के, दोनों को अपनी समस्याएं पता है जी कि वार्ड में समस्याएं क्यों हैं जी। भाई आप जब दोनों जनप्रतिनिधि रहे तो, और जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस का जब पंचायत थी, वहाँ कांग्रेस के पंच थे, तो निश्चित रूप से पप्पू भाई को वहाँ विकास की गंगा बहानी थी, वो नहीं कर पाए। जब आप कह रहे हो समस्या है हाँ, तो कोई समस्या कर ही नहीं पाया। वहाँ तो बहुत सारी समस्या थी, उन समस्याओं को हमने देखा है वहाँ। शिव जी, हम जब खंडवा मौके पर पहुंचे तो महिलाएं ने ऐसी सी बात हमें बोली, हम उनको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारी भी एक मर्यादा है, चैनल का एक संबंधित काम होता है। लेकिन वास्तव में वहाँ अभी भी ऐसी स्थिति है कि वहाँ विकास जो है वो नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ नहीं हुआ विकास वहाँ। सबसे बड़ी वहाँ समस्या थी कि वहाँ रेलवे लाइन को क्रॉसिंग के रोड नहीं बना पाए। बिल्कुल, हम काफ़ी प्रयास किए हैं, लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन के नियम, रेलवे के नियम बाधक बनते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि मालीपुरा को बेसोदा मंडी से जावागमन की सुविधाएं होनी चाहिए, बहुत बड़ी, और एक रोड की समस्या काफ़ी है। रोड की समस्या अभी हमने हमारे एजेंडे में शामिल किया है कि हमने पूर्व में भी कच्चा रोड बना के अभी हमने सुल्तानपुरा होकर रोड को बनाया। तो पर क्या आप आश्वस्त हैं कि इधर से आपकी भारतीय जनता पार्टी? भी कमल जी हमारे एक अच्छे नेता हैं, निश्चित रूप से उनका प्रचार भी अच्छा हुआ तो वो हम जीत के आएंगे। क्या कहेंगे 8 नंबर में मालीपुरा की हमने जो स्थिति देखी है उसको लेकर? दोनों मैदान में है, पप्पू मीणा कमल अटवाल जी की है वाइफ दोनों। अटवाल जी ने मतलब जो है उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा काम नहीं किया जी। वो बाहर घूमते रहे, बड़ी मतलब जो है राजनीति करते रहे जी, और अपने वार्ड में अपने मतलब वहाँ ध्यान नहीं दिया उन्होंने जी। तो कहीं न कहीं उनकी कमजोरी है। और रेलवे लाइन का जो पुल है ये नीचे जी, तो ये हमारे पप्पू भाई का सोच है कि इसको हम कैसे भी करके अंडरग्राउंड पास करवाएंगे ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा मिले। तो आप वार्ड नंबर 8 से मतलब क्या? हाँ, पप्पू भाई निश्चित है कि जीतेंगे। निश्चित है। हाँ, तो आप भी आश्वस्त कर रहे हैं कि वो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। लगातार जो है दोनों दलों के पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी सीट निकल रही है, इधर भैया कह रहे हैं हमारी सीट निकल रही है। लेकिन मतदाताओं का मन जो है जब वो वोट डालने जाता है तो क्या पता क्या सोच होती है और कहाँ अपना बटन जो है वो दबा देता है। ये हम आपको आखिरी के एग्जिट पोल में बताएंगे कि आखिर खबर 24 ने जो 1 महीने जो काम किया है उसमें क्या रिजल्ट आया है। आप देखते रहिए, बने रहिए इस कार्यक्रम के साथ। अब मैं बात करता हूं वार्ड नंबर 9 में। वार्ड नंबर 9 में जो कांग्रेस प्रत्याशी वो जाकिर मिंडा है, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो जीते हैं। और वहीं मनोहर सैनी नया चेहरा है, बीजेपी के लिए एक कद्दावर एक नेता भी माना जा रहा है। ऐसे में निर्दलीय वो है नवीन सिंह चौहान है। तो वार्ड नंबर 9 की गणित शिवजी आपकी क्या कहती है? वहाँ भाई मनोज सैनी हमारे एक वरिष्ठ नेता है और निश्चित रूप से उनके समाज के वहाँ बोर्ड भी हैं, उनका परिवार भी काफ़ी बड़ा है। तो निश्चित रूप से मान के चलें कि आप ये सीट तो हम 100% जीत के आएंगे। ये आपकी जो 9 नंबर है? 9 नंबर है। आपका क्या कहना है? जाकिर मिंडा पुराना नेता है, माइनॉरिटी वोट है। माइनॉरिटी वोट है, उनके भी मतलब जो है वोट है, विरोध भी है, लेकिन चांस जीतने के हैं। इस पे कहीं ना कहीं हम संदेह लगाते हैं कि कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 9 में अनुमानित गणित क्या कहती है, लेकिन अपनी अपनी बातें जो है वो दोनों कर रहे हैं। एक तरफ मंसूर में जश्न का माहौल बन रहा है, नगर पालिका वहाँ जीत चुके हैं। अब बात हम जो है वो 10 नंबर की भी करते हैं। 10 नंबर में प्रत्याशी क्या है पहले आपको हम बता दें। ये सीमा राकेश यादव, जो कि बॉबी यादव बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, बेसुदा मंडी के। इनके परिवार में शुरू से राजनीति जो है वो भरी हुई है। इनके जो भाई थे वो राजेश यादव पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो उनका स्वर्गवास हो चुका है। ऐसे में अभी जिला परिषद की चुनाव जो है उनके बेटे ने जीता है। और हम बात करते हैं वार्ड नंबर 10 की। दोनों प्रत्याशी सीमा यादव और आकाश जायसवाल। आकाश जायसवाल की बात करें तो शिया जो है जायसवाल जो चुनाव लड़ रही है ये नई है। और ऐसे में क्या लगता है आपको कि वार्ड नंबर 10 में किस तरह की गणित आपकी की जा रही है?
हम इन 15 वार्डों में सबसे बड़ी जीत लेके वार्ड नंबर 10 में आएंगे। सबसे बड़ी जीत? सबसे बड़ी जीत लेके आए। कारण इसका कि हमारे पास जो चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी है श्रीमती सीमा राकेश यादव, पूर्व में भी जिला पंचायत के रूप में उन्होंने जनता की सेवा की है और लगातार जनता के बीच में रही हैं जी। पूरे जिला पंचायत में जहाँ भी 22 पंचायतों में उन्होंने अपना एक अमिट छाप छोड़ी है। हर सुख दुख में वो शामिल हुई है। और वार्ड नंबर 10 में निश्चित रूप से आप मान के चलें दोनों कैंडिडेट है। श्रेया भी नई कैंडिडेट है, लेकिन अभी राजनीतिक नया हम इस सीट पे सबसे बड़ी जीत लेकर हम आएंगे। क्या कहते हैं बाबू जी, नया चेहरा है आपका कैंडिडेट? नया चेहरा है जी, लेकिन पारिवारिक वोट दोनों तरफ से उनके मतलब अच्छे हैं जी। तो पारिवारिक वोट को देखते हुए उनकी जीत। सामने ऐसे नेता हैं जो चुनाव में जब भी खड़े होते हैं शायद हमें लगता है वो जीतते हैं, और यादव परिवार में अपना एक बाहुबली माना जाता है। कहीं ना कहीं ये जो है गणित जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है हमारे हिसाब से। अब आप कह रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं दाव लगा रहे हैं। अब ऐसे में हम बात करते हैं, सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है वो 11 नंबर है। 11 नंबर शुरुआती दौर में चुनाव की हलचल शुरू हुई। 11 नंबर में ऐसे तो 4 कैंडिडेट हैं। ऐसे में मंजू महेंद्र गुजर जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, वहीं प्रशांत बघेरवाल जो सुभाष जी सजुता के बहुत करीब माने जाते हैं, और मंजू गुजर जो पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर भवानी मंडी की बेटी है। और बात करें हम फखरुद्दीन की जो कि भैंसुदा मंडी में एक बहुत बड़े बिल्डर माने जाते हैं, उनके बेटे जो हैं राजा बाबू वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं क्योंकि उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। ऐसे में हम बात करें पप्पू मनोज, ये जो हैं ये अपनी नालियों को लेकर जो है मैदान में उतर चुके हैं कि हमारी नालियाँ नहीं बने हैं। और यही है, जब चैनल के माध्यम से जो चौपाल कर रहे थे तो उन्होंने एक ही बात की, मैं वर्षों से परेशान हूँ नालियों को लेकर, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ कि मेरे वार्ड की नालियाँ बन पाए। ऐसे में 4 प्रत्याशी है और ये त्रिकोणी जो है चुनाव माना जा रहा है। माइनॉरिटी जो है वो 200-250 करीब माइनॉरिटी वोट माने जाते हैं। ऐसे में 854 वोट इस पूरे 11 नंबर में माने जाते हैं। ऐसे में शिवजी 11 नंबर में भी आप रहते हैं, किस तरह की गणित 11 नंबर में हो रही है? बिल्कुल आपने कहा हॉट सीट है जी। अब कांग्रेस का एक चेहरा आप यहाँ देखें आप कि जब कांग्रेस ये दावा करती है कि माइनॉरिटी के वोट हमको मिलते हैं जी, जब आप कह रहे हैं कि 250 वोटर यहाँ माइनॉरिटी के थे जी, तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ क्यों नहीं उतारा माइनॉरिटी का? जी जी। अब हमारी जीत ये है कि हमारा कैंडिडेट इस वार्ड के लिए नया था जी। भाई कांग्रेस के समीकरण क्या कहते हैं, निर्दलीयों के समीकरण क्या कहते हैं, अब इन समीकरणों में जनता कहाँ मतदान करती है? हम तो विश्वास लेके चल रहे हैं, दिल ये कहता है हमारा कि हम यहाँ जीतेंगे। कहीं हमारी मेहनत में हो सकता है कि कमी रही हो, लेकिन फिर भी भाई ये सीट कांग्रेस प्रत्याशी की वो कितने वोट लेते हैं जी। तो हम क्या माने, मतलब इस 11 नंबर में क्या आपका आकलन क्या कहता है? अगर कांग्रेस प्रत्याशी 100 वोट इस चुनाव में ले जाते हैं जी, तो निश्चित रूप से सीट भी हम जीत जाएंगे। अच्छा, अगर कांग्रेस ही 100 वोट ले जाते हैं, प्रशांत बघेरवाल अगर 100 वोट ले गए तो आपकी सीट निकल रही है, ये अनुमानित आपने किया? अभी अपन राजा बाबू को माइनॉरिटी के वोट दे रहे हैं जी, तो माइनॉरिटी के वोट में मान लो कांग्रेस भी उसमें सेंध मारती है जी, तो निश्चित रूप से उनके वोट वहाँ कम होंगे और डाइवर्ट होंगे। अब डाइवर्ट होंगे तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा जी। कन्हैयालाल जी, वार्ड नंबर 11 बहुत चर्चित सीट रही है। एक तरफ तो है मंजू गुजर, महेंद्र गुजर जो हैं वो काफ़ी समय से राजनीति में उनका परिवार है, और प्रशांत बघेरवाल जो कि सुभाष जी सजुता के राइट हैंड माने जाते हैं, वो भी एक कद्दावर नेता है। और दूसरी तरफ जो राजा बाबू है वो फखरुद्दीन जी के बेटे हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस 11 नंबर में किस तरह का समीकरण आपका बैठ रहा है? इसमें कांग्रेस ने कहीं प्रचार भी नहीं किया है इसमें समीकरण ऐसा बैठता है कि कोई इसका अंदाज नहीं लगा सकता है कि कौन जीतेगा। तो आप, मेरा मानना तो ये है। अच्छा, अभी इसका कोई ज़्यादा समीकरण नहीं लग सकता है। वैसे चांस राजा बाबू के ज़्यादा है क्योंकि उधर रामलाल जी है, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे जी, तो वो राजस्थान की राजनीति करते हैं जी, वो एमपी में भी मतलब आए थोड़ा, तो उससे क्या है कि वार्ड में थोड़ा असर गलत रहा, अच्छा नहीं रहा, मेरा ये मानना है। इन्होंने कहा वार्ड में असर गलत रहा है, लेकिन राजनीति दल जो है वो अपने परिवार को लेकर चुनाव जरूर लड़ाता है क्योंकि वो अपनी बेटी, उनकी बेटी मानी जाती है, उनकी बेटी है क्योंकि वहाँ की वो बहू है। ऐसे में हम बात करें 11 नंबर की तो कहीं ना कहीं ये त्रिकोणी मामला देखा जा रहा है, और ऐसे में सभी अपनी अपनी जीत पे एक मोहर लगा रहे हैं।
कांग्रेस से जो है वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें निकल रही है, बीजेपी से शिवलाल जी कह रहे हैं कि हमारी सीटें निकल रही है। अब बात हम ऐसी सीट पर चलते हैं जहां पूर्व सरपंच श्याम जी गुजर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं 12 नंबर में। जिस तरह से हम बात करें तो श्याम जी गुजर कई समय से जो है वो राजनीति में सक्रिय माने जा रहे हैं। ऐसे में बात करते हैं नगर परिषद की, तो पूरे वार्डों में बहुत कई तरह की त्रिकोणीय श्रृंखला बनी हुई है। ऐसे में वार्ड नंबर 12 में जो है रेखा श्याम गुजर वो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सरिता सतवीर यादव जो है ये नया चेहरा है, ये कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अर्चना गिरिराज जो है इस पे हमें थोड़ा सा संदेह माना जाता है क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। तो श्याम जी काफ़ी समय से लंबे राजनीति में हैं, वो क्या यहाँ से निकल रहे हैं? बिल्कुल, ये जो वार्ड 12 नंबर की संरचना है जी, इसमें लगभग 75% वोट भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। तो निश्चित रूप से हमें गिरिराज राठौड़ कितना नुकसान पहुंचाता है, फिर उसकी सेंधाबाजी भाजपा में भी हो सकती है, कितना इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि सीट को हम ना जीतें जी। कम अंतराल से जीतेंगे लेकिन सीट को भी हम जीतेंगे। ये आप श्योरिटी कह रहे हैं कि ये 12 नंबर आप जीत रहे हैं? ये 12 नंबर वार्ड हमारे पूरी भेसोदा के अंदर अगर बीजेपी का गढ़ माना जाता है ना तो 12 नंबर वार्ड। कन्हैयालाल जी, श्याम जी सरपंच रहे हैं, उन्होंने बताया भेसोदा मंडी में काफ़ी विकास किए हैं, तो क्या विकास के नाम पर वोट मिल जाएंगे? श्याम जी सरपंच रहे जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है परिवारवाद जी। तो श्याम जी पिछले 10 साल से मतलब जो है पंचायत में है जी। फिर पूर्व में भी उन्होंने मतलब जिला पंचायत, जनपद और मतलब जो है सरपंच 3 फॉर्म अपने लगाए थे, लेकिन तीनों जगह उनको हार का सामना देखना पड़ा पूर्व में जी। और अभी भी उन्होंने लगाया, अगर वो किसी दूसरे कैंडिडेट को अगर ये सीट देते जी तो कुछ मानते कि जीत हो सकती थी। इसलिए जनता का ये मानना है कि क्या इन्हीं की जागीरी है क्या जो हर बार चुनाव लड़ना, किसी दूसरे आदमी को भी चांस देना चाहिए जी। तो वो चांस उन्होंने नहीं दिया, तो मेरा ये मानना है कि उनकी जीत मुश्किल है। मुश्किल है तो क्या त्रिकोणी है? क्या त्रिकोणी है और इसमें निर्दलीय बाजी मार सकते हैं। ये अर्चना गिरिराज राठौड़ जो है। हाँ। शिव जी नहीं, देखो कांग्रेस को तो जहाँ नहीं दिखता वहाँ निर्दलीय बाजी मार लेंगे। अच्छा। अभी तक आदरणीय भाई साहब ने मुश्किल से 2 या 3 सीट पे ही निश्चित रूप से कहा है। जी जी। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल हम आपसे कह रहे हैं कि हम अधिकांश सीटों पे हम भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और पूर्ण बहुमत से हमारा नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे। हाँ, अब वार्ड नंबर 13 की आती है तो 13 में जो है वो कांग्रेस की जो पुरानी नेता मानी जाती है करुणा देवी, जो वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है। संजय कुमार पाटनी नया चेहरा है, बिल्कुल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है जो, और दूसरी तरफ जो है भोलाराम मीणा जो है ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत मीणा ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मनमोहन पाटीदार का नाम चर्चा में बना हुआ है, ये पूर्व में भी आपके भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मेंबर रह चुके हैं और ये भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नारायण सिंह चंद्रावत जो है ये आर्मी रिटायर है, ये चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश कुमार है, ये चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि वार्ड नंबर 13 में 7 कैंडिडेट जो है वो 7 कैंडिडेट कहीं ना कहीं पार्टियों पे कितना नुकसान पहुंचाता है। आप क्या कहेंगे पूरे इस वार्ड नंबर 13 के? वार्ड नंबर 13 एक सामान्य सीट थी, इसलिए इसमें कैंडिडेट भी ज्यादा है। जी। अब संजय पाटनी का बिल्कुल नया चेहरा है जी। कई लोगों में भारतीय जनता पार्टी में भी आक्रोश था, तभी ये निर्दलीय फार्म डले हैं जी। लेकिन जब वोटिंग हुई 7 कैंडिडेट है तो लगभग मुझे ऐसा मानना है कि यहाँ 130, 35, 40 वोट जीत के लिए पर्याप्त हो जी। और इतने वोट हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के कन्फर्म हैं, इसलिए हम इस सीट पे भी अपना दावा रखते हैं कि इससे ज़्यादा इस सीट पे हार जीत नहीं है। अगर वार्ड नंबर 13 से कोई निर्दलीय निकल कर आता है तो अगर भारतीय जनता पार्टी को निर्दलीय की जरूरत पड़ती है बोर्ड बनाने के लिए, तो क्या लगता है आपको वार्ड नंबर 7 से कोई निर्दलीय जो है वो जीत का जो दावेदार रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको समर्थन कर सकता है? भाई निर्दलीयों में अगर भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय को जीतते हैं तो इसमें मोहन पाटीदार और भाई भोलाराम मीणा का नाम चर्चा में है जी। दोनों भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। वैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, अगर आवश्यकता पड़ती भी है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे। ये श्योरिटी है होना भी इनका जब आप इनको टिकट तो मिला ही नहीं। फिर अब टिकट का मैंने आपसे पहले भी कहा 15 ही टिकट देने हैं, टिकट में बाउंडेशन है तो फिर आप हर व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो 7 में से आप अगर निर्दलीय भी जीतता है तो आपके पक्ष में ऐसा आपका मानना है। बाबू जी क्या कहना है वार्ड नंबर 7 में? वार्ड नंबर 7 में ऐसा है कि जैसे निर्दलीय वार्ड नंबर 13 में सॉरी हाँ 13 जी। वार्ड नंबर 13 में निर्दलीय बीजेपी से है या कांग्रेस से है जी, लेकिन वो अगर जीतेगा तो ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी में जाएगा। अच्छा। हाँ ऐसा नहीं, ऐसी सोच अगर कोई सोच रखते हैं तो ये
अच्छा, उसका मन जहाँ होगा। हाँ, उसका मन जहाँ होगा वहाँ जाएगा वो, ठीक है। करुणा भी तो काफी समय से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो क्या लगता है इस बार उनकी जीत आप क्या तय मान रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 7 कैंडिडेट हैं जी, तो इसमें किसी की कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन जीत सकता है जी। अब वार्ड नंबर 14 की बात करते हैं। वार्ड नंबर 14 में बीजेपी से गायत्री देवी यानी कि अजय कुमार पुराणिक जो है वो बाइक से घूम घूम कर वो मतदाताओं को लुभाने का काम कर रहे थे। वहीं लक्ष्मीबाई गणेश कुमार जो वैन चलाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। वहीं गायत्री रितेश पांडे जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में मंजू कुंवर कृष्णपाल चंद्रावत जो ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निर्मला कुमारी, नीतू, सुरेश धाकड़ ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में 5 कैंडिडेट जो है वो 14 वार्ड में है शिवजी। अब ये पांचों जो है महिला है। अब इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने गायत्री देवी को उतारा है, वहीं लक्ष्मीबाई को कांग्रेस से उतारा है। तो क्या लगता है ये वार्ड नंबर 14 में भी कहीं ना कहीं गणित बिगड़ सकती है? जो मुख्य मुकाबला थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है जी। गायत्री पुराणिक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रही हैं जी। पूर्व में भी बेसुदा से वो जिला पंचायत की सदस्य रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री भी रही हैं। कहीं संगठन में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा है। जी। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है वो अभी कांग्रेस में आए हैं और पिछले बार उन्होंने सरपंच का चुनाव भी लड़ा, अच्छे मत प्राप्त किए। मुकाबला इन दोनों के बीच में है जी। और कांटे का मुकाबला है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारा प्रत्याशी आश्वस्त है जीत को लेकर कि मुझे लगभग 225 वोट से ऊपर यहाँ मिलेंगे और जब 5 कैंडिडेट है तो इतने वोट पर्याप्त मान सकते हैं। अब आते हैं हम लास्ट यानी कि वार्ड नंबर 15 का हाल दिखाते हैं आपको। वार्ड में कौन प्रत्याशी है, यानी कि आशा राधेश्याम चंदेल जो भारतीय जनता पार्टी से है, वहीं गुलाबबाई सुखवाल जो है वो इंडिया नेशनल कांग्रेस से हैं और वहीं अनीता पवन कुमार जो है वो निर्दलीय हैं, रेखा गुजर जो कि वो निर्दलीय हैं और वहीं सुमन कलराम भावसार वो निर्दलीय हैं। यानी कि यहाँ भी महिलाएं 5 है। ऐसे में ये चुनाव 15 वार्ड का भी ऐसा माना जा रहा है कि ये सीट कहाँ भी जा सकती है। तो शिव जी आप मुझे बताएं कि 15 वार्ड में आप किस तरह से आपकी पार्टी को जिता रहे हैं, किस मुद्दे पे जिता रहे हैं? यहाँ मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ राजीव गुजर में भी है जी। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में जुड़े हुए भी हैं, श्याम जी गुजर के भतीजे भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो जीत के आते हैं तो क्या वो बीजेपी को समर्थन करेंगे? निश्चित मेरा तो मानना ऐसे ही है कि जब वो जीतेंगे, अगर जीत गए मान लो जी, बाकी अगर जितने कैंडिडेट हैं उस हिसाब से तो हमको लगता है कहीं ना कहीं भी हर भाई जहाँ चतुर्कोणीय मुकाबला है वहाँ वोटिंग के प्रतिशत के हिसाब से 100, 150, 150 वोट से ज़्यादा किसी प्रत्याशी को मिलने वाले नहीं हैं। तो जीत का इतने वोट 15 ही वार्डों में हमारे हैं, तो हम इस चीज़ को उसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस सीट को भी हम अपना मानते हैं कि हमें अगर 150 वोट अगर हमें मिलते हैं सीट से जी तो निश्चित रूप से हम इस पर एक तरफ नाथूलाल गहलोत के प्रतिनिधि जो हैं ये गुलाबबाई हैं जो कि उनके जो हैं उनके जो माने जाते हैं साथ ही रहते हैं, उन्होंने कैंडिडेट के तौर पे इनको उतारा है। तो क्या लगता है आपको नाथूलाल जी की साख भी इस वार्ड नंबर 15 में देखने को नजर आएगी? बिल्कुल देखने में नजर आएगी। नाथूलाल जी ने जो है मैसौदा मंडी में अच्छे काम करवाए, रोड बनवाए हैं, तो उनकी साख इनको मिलेगी और निश्चित रूप से ये जीतेगी। देखा आपने, हमने आपको 15 वार्ड के प्रत्याशियों का ब्यूरो आपको बताया है कि कौन कहाँ से क्या जीत रहा है। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी के जो शिवलाल जी खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, कन्हैयालाल जी जो है कांग्रेस से हैं, इन्होंने अपना एनालाइज किया है कि आखिर हम कहाँ से जीत रहे हैं। दोनों ने अपने जिताऊ कैंडिडेट के बारे में बताया कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। छोटा सा लेते हैं ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार खबर 24 न्यूज बैसोदा नगर परिषद चुनाव पर चर्चा कर रहा था और ऐसे में पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवलाल खंडेलवाल को हमने बुलाया था और साथ ही बैसोदा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता यानी कि नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल लखावत को भी हमने बुलाकर चर्चा की थी। यानी कि पूरे 15 वार्डों का हमने एनालाइज किया और सबने अपने अपने जीत के कयास बताए हैं। लगातार खबर 24 न्यूज हमेशा सटीक खबरें दिखाने का काम करता है। तो खबर 24 का एग्जिट पोल जो है यानी कि अनुमानित एग्जिट पोल क्या कहता है, इस पे सबकी नजर थी। दिन भर चर्चा का विषय बना रहा कि आखिर खबर 24 क्या एग्जिट पोल देता है। तो बात हम करते हैं, सबसे पहले आप गौर से सुनिए और गौर से इस पूरे कार्यक्रम को देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वार्ड नंबर 1 से। वार्ड नंबर 1 में लगभग माना जा रहा है जिस तरह से प्रत्याशी
कहीं ना कहीं अपने दावेदारी कर रहे थे, जीत का कुंभा तय कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस की मीनाबाई जो है कहीं ना कहीं वो जीत सकती है वार्ड नंबर 1 से। अब बात हम वार्ड नंबर 2 की करें तो वार्ड नंबर 2 में भी 5 प्रत्याशी थे। ऐसे में वहां पर वीरेंद्र सिंह हाड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव वहां से वो जीत रहे हैं, ऐसा अनुमानित हम बता रहे हैं आपको। और वार्ड नंबर 3 की बात करें तो वार्ड नंबर 3 से जो है वो त्रिलोक जी पाटीदार की बहू यानी कि नेहा पाटीदार वहां से चुनाव जीत रही है। ये अनुमानित एग्जैक्ट पोल जो है खबर 24 बता रहा है। और बात हम जब 4 नंबर की करें तो 4 नंबर में अंशु पाटीदार जो है यानी कि पाटीदार जितने भी हैं वहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, 3 से 4 पाटीदार है। ऐसे में निर्दलीय जो है वो समाज की बात करें तो त्रिकोणी कहीं ना कहीं मामला बन चुका है, वोटों में फेरबदल, संख्या कम हो चुकी है। ऐसे में हम बात करें वार्ड नंबर 4 की तो अंशु पाटीदार वहां से कांग्रेस से वहां से जीत रहे हैं। अब बात हम 5 नंबर की करें तो 5 नंबर में जो है वो एक महिला जो है वो कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट नहीं है, माफ कीजिएगा, एक अर्जुन जो है वो वहां से, अर्जुन शर्मा जो है वहां से चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि 5 नंबर से वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। ये अनुमानित हम आपको बता रहे हैं। और बात हम 6 नंबर की करें तो पूर्व सरपंच नाथूलाल गहलोत के लड़के महेश गहलोत जो है वो वहां से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा अनुमानित हम आपको बता रहे हैं। अब बात हम करते हैं 7 नंबर की तो 7 नंबर में करीब करीब जो है चुनाव जो है वो एक बड़ा केचटी माना जा रहा है। ऐसे में कृष्णा कुमारी जो है वहां से 7 नंबर से चुनाव बैसुदा गांव से वो लगभग जीत की कगार पर है, यानी कि वहां से वो जीत सकती है। अब बात हम 8 नंबर की करें तो 8 नंबर में कमल हटवाल है, पप्पू मीणा है, ये अपनी अपनी दावेदारी लगा रहे हैं। ऐसे में कमल हटवाल जो है वहां से उनकी पत्नी जो है वो धर्मपत्नी वो चुनाव जीत सकती है। कमल हटवाल 8 नंबर से हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर से, यानी कि भैंसोदा के मालीपुरा से, वहां पर जाकिर मिंडा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और मनोहर सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और जाति समीकरण की बात करें तो दोनों में कहीं ना कहीं लगभग ये माना जा रहा है कि मनोहर सैनी जो है वहां कांग्रेस को सेन लगा रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। अब बात हम 10 नंबर की करते हैं तो 10 नंबर में सीमा यादव और श्रिया जायसवाल, यानी कि वहां एक नई जो है वो कैंडिडेट है, कांग्रेस प्रत्याशी है और बीजेपी से है जो बॉबी यादव की धर्मपत्नी है जो कई समय से राजनीति में है। कहीं ना कहीं हम सीमा यादव की बात करें तो 10 नंबर से सीमा यादव करीब करीब वो चुनाव वहां से जीत रही है और सीमा यादव की जीत जो है वो शायद निश्चित मानी जा रही है। ये हमने सर्वे रिपोर्ट में आपको हम बता रहे हैं। अब बात हम 11 नंबर की करें। 11 नंबर एक त्रिकोणी जो है चुनाव हो चुका है। ऐसे में वहां के स्थानीय जो है जो नेता है कांग्रेस से प्रशांत बघेलवाल जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी से मंजू गुजर जो कि पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुजर की बेटी है और दूसरी तरफ फखरुद्दीन ठेकेदार जो कि बैसुदा मंडी के जाना माना नाम है, समाज सेवी है, उनके बेटे जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है। तो निर्दलीय में कहीं ना कहीं त्रिकोणी श्रृंखला बन रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर जाति समीकरण की बात आती है तो कहीं ना कहीं वोटों का जब बंटवारा होता है तो वहां से अनुमानित कहीं ना कहीं, अनुमानित बता रहे हैं हम, अनुमानित कहीं ना कहीं राजा बाबू या वहां से महेंद्र गुजर की घर से मंजू वो चुनाव जीत सकती है। ये अनुमानित हमने आपको बताया है। हम 2 पे मोल लगा रहे हैं 11 नंबर में, चाहे तो मंजू गुजर वहां से जीत सकती है या फिर राजू वहां से राजा बाबू वहां से चुनाव जीत सकते हैं। ये अनुमानित है। अब बात हम 12 नंबर की करें। 12 नंबर में जो कि पूर्व सरपंच श्याम गुजर, उनकी पत्नी रेखा गुजर है। दूसरी तरफ वहां पर जो है गणेश है जो कि रेडीमेड का कारोबार है, उनके पिताजी का बहुत दबदबा है और वो धुआंखेड़ी से वहां बैसुदा मंडी आए हैं। हम उनकी ज़मीनों की बात करें तो काफ़ी उन्होंने प्लाट वहां दिए, ऐसा मानना आ रहा है। कहीं ना कहीं त्रिकोणी श्रृंखला जो बट रही है, जो वोटों का जो आकलन हो रहा है, कहीं ना कहीं 12 नंबर में भी एक कॉम्पिटिशन देखा जा रहा है। अगर अनुमानित माने तो हम वहां श्याम गुजर भी चुनाव जीत सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं निर्दलीय भी वहां अपना दाव ठोक सकते हैं। अब बात हम 13 नंबर की करें। 13 नंबर में भी पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है।
मनमोहन पाटीदार जो है, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, वो मैदान में निर्दलीय खड़े हो गए। ऐसे में पाटनी जो है वो बीजेपी से वहाँ प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ चौबे जी परिवार की भी साख का सवाल है, बैसुदा मंडी से सटे हुए हैं, और सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मंडी की जो लोकल बॉडी है वो पाटनी के साथ लग चुकी थी। ऐसे में वोटों का जो आकलन है वो समीकरण कितना बैठता है, लेकिन हम मोल लगाते हैं कहीं ना कहीं जो पाटीदार है, यानी कि जो पाटीदार जो प्रत्याशी है, जो निर्दलीय है, वहाँ से वो चुनाव जीत सकते हैं वार्ड नंबर 13 से। अब बात हम 14 नंबर से करें। 14 नंबर की बात हम करें तो 14 नंबर में जिस तरह से चुनाव की रंगत देखने में नजर आई है, अब ऐसा लगता है कि 14 नंबर भी कहीं ना कहीं एक पेंच फंसा हुआ है, और वहां अजय पौराणिक जो है, उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही है, और 14 नंबर में वोटिंग सबसे कम हुई है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को वहां सीधा फायदा होता दिखता नजर आ रहा है, और अजय पौराणिक भी जो है वहां से चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे हम आपको अनुमानित बता रहे हैं। अजय पौराणिक यानी कि उनकी पत्नी जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव जीत सकती है। अब बात करते हैं 15 नंबर की। 15 नंबर में 4 कैंडिडेट है, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से, बाकी 2 निर्दलीय है। एक तरफ अब ये देखना है कि वहां पर जिस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो अनुमानित जो है 15 नंबर कहीं ना कहीं एक त्रिकोणीय श्रृंखला बना हुआ है, और कहीं ना कहीं वहां पर राजू गुजर जो है, उनकी पत्नी है, वो चुनाव जीत सकते हैं, यानी कि 15 नंबर में कहीं ना कहीं निर्दलीय का बोलबाला है। तो पूरा आकलन हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से खबर 24 ने इसका एनालाइज किया है। अनुमानित जो है वो 4 कम से कम निर्दलीय सीटें जो है वो जीत के निकल आ रही है। जैसे हम बात 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर की बात करें तो इनमें पेच फंसे हुए हैं। इसमें कम से कम या तो निर्दलीय बाजी मारेंगे या पार्टी के कद्दावर जो नेता है वो बाजी मारेंगे। ऐसे में हम बात करें टोटल जो है वो हम आपको दिखा दें पूरा मामला। एक तरफ जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में पेच फंसा हुआ था, निर्दलीय भी कहीं ना कहीं दावेदारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि टोटल जो आकलन है वो हमने आपको क्या दिखाया है, आपको संख्या का पूरा अनुमान कर दें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से टोटल जो है वो 6 जो है वो सीटें निकल कर आ रही है। अब सीटों का आंकड़ा माने तो 15 वार्डों में यानी कि 6 बीजेपी, 5 कांग्रेस और 4 निर्दलीय जो है वो अनुमानित आंकड़ा है। अब चारों निर्दलीय में से कौन बाजी मारता है और कौन किसके पक्ष में जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन 6 जो है वो बीजेपी और 5 कांग्रेस का अनुमानित जो है एग्जैक्ट पोल खबर 24 का ये आपके सामने है। लगातार आप खबर 24 से बने रहें और देखते रहिए आपका अपना चैनल खबर 24 न्यूज। नमस्कार।